हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रेड अप मैथ एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक पर आने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक क्लियर करना है। देखिए, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस है। लेकिन सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर। ओके, मतलब इस तरीके से नंबर की अरेंजमेंट रहेंगी कि अगर आप लोगों को पहले चार नंबर अगर पता है तो वो मल्टीपल हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, या डिवाइड हो रहे हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर किसी नए फॉर्मूले में वो जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से उसको कौन से रूल में है वो ये जानना मतलब सीक्वेंस। मतलब अगर आप लोगों को चार नंबर दिए हैं, बहुत सिंपल है, उस चार नंबर पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आगे के नंबर क्या होंगे ये जब हम लोगों को समझ में आता है उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 है, 3 है, उसके बाद समझ लीजिए 5 है, 7। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है। मतलब 100% आगे का नंबर क्या होगा, बिल्कुल 9। ओके, मतलब आगे का नंबर रहेगा 9, 11, 13। कैसे बताएं, जैसे कि ये चार नंबर दिए थे, इस चार नंबर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा और उसके बाद हम लोगों ने आगे के नंबर कौन से रहेंगे ये सजेस्ट किए। ओके, उसके बाद देखिए, समझ लीजिए कि 1 है, 1 के बाद है समझ लीजिए 4, 4 के बाद है 9, 16, 25। इस तरीके से नंबर्स हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है स्क्वेयरिंग। मतलब 36 आगे का नंबर, उसके बाद 64, उसके बाद 81। इस तरीके से आपके आगे के नंबर आने वाले हैं। ओके, मतलब स्क्वेयरिंग हो रही है, क्योंकि 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सीक्वेंस। आगे के नंबर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद है समझ लीजिए सीक्वेंस में ही समझ लीजिए, और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे कि 1 है, उसके बाद 8, यहाँ पे 8 के बाद 27, 64। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूं, क्यूब। ठीक है, मतलब 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216। इस तरीके से 7 क्यूब 343। तो आगे के नंबर कैसे आएंगे, ये सभी नंबर जो है, ये जो चार नंबर दिख रहे हैं या फिर तीन नंबर दिए रहेंगे, तो इस बेस पर हम लोग आगे के नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का क्या कंसेप्ट है ये समझ में आ गया। लेकिन सीक्वेंस में कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है। जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे टर्म्स, जैसे कि टर्म इन सीक्वेंस। तो टर्म्स इन सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, टर्म्स इन सीक्वेंस, टर्म्स इन सीक्वेंस बहुत इजी कंसेप्ट है। टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से n टर्म तक। जैसे कि देखिए 5 है, 10, 15, 20। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग t1 लिख सकते हैं। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इसी तरीके से सीक्वेंस अगर इंक्रीज होते गए तो यहाँ पे रहेगा n टर्म। n टर्म मतलब लास्ट टर्म समझ लीजिए, यहाँ पे जहां तक सीक्वेंस है उसका जो लास्ट टर्म देंगे उसको बोलेंगे हम लोग n टर्म। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे सीक्वेंस में लास्ट टर्म कौन सी, ये तो मैंने दिखा ही नहीं है। लेकिन किसी सीक्वेंस में भी लास्ट टर्म रह सकती है, या फिर इन अगर वो समझ लीजिए कि वो एंड ही नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन लास्ट टर्म मतलब n टर्म, ऐसा देखेंगे, इसको n टर्म बोल देंगे। तो ये हो गया हमारा टर्म्स इन सीक्वेंस। ओके, तो इसके बाद हम लोग आ रहे हैं मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है सीक्वेंस मतलब क्या होता है। सीक्वेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर। ओके,
और टर्म्स मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, जिस सीक्वेंस में जिस तरीके से वो लिखकर रहेगा उस हिसाब से उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर n टर्म तक अगर रहते हैं सीक्वेंस में नंबर तो n टर्म। ओके, तो ये हो गए सीक्वेंस और टर्म्स इन सीक्वेंस का पॉइंट। ठीक है, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इजी कंसेप्ट है जिस पर हम लोगों को इस 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में पढ़ना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। 100% आगे का नंबर कौन सा रहेगा? 15, गुड। 18, 21, करेक्ट। इस तरीके से नंबर रहेंगे आगे की, उसको बोलेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक एग्जांपल हो गया। समझ लीजिए दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। मतलब आगे के नंबर क्या रहेंगे? 17, 20, 23। इस तरीके से मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आप लोगों को? 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, मतलब 3 का डिफरेंस है। तो आप लोगों ने इसमें कुछ जज किया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है कि यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन एकदम सिंपल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में क्या रहेगा? इन अ सीक्वेंस द consecutive difference between the consecutive terms, the common difference between the consecutive terms, consecutive मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जब कांस्टेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है, 3 कितना है? 3। यहाँ पे भी 3 है लेकिन नंबर्स अलग है। ठीक है, 3 भी रह सकता है, जरूरी नहीं 3 रहेगा। 4 5 कौन सा भी, माइनस प्लस वो भी रह सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कभी कभी कॉमन डिफरेंस 0 भी रह सकता है। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को देखने थे। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है मैंने आप लोगों को बता दी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, द सीक्वेंस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है। ओके, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे 3.1। बहुत इजी चैप्टर है, 4 एक्सरसाइज हैं, आराम से करेंगे हम लोग, लेकिन आप लोगों को भी इसके ऊपर अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, उसके साथ साथ हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं चेक भी करना है। मतलब जैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे वैसे ही समझ में आ जाएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। ठीक है, तो 2 के बाद 4 है, 4 6 8। ओके, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस वो कितना है? 2 है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म नोट कर देता हूँ। T1 क्या है हमारा? 2 है। और अभी डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? T2 माइनस T1, मतलब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। 6 minus 4 is equals to 2. T4 minus T3. 8 minus 6 is equals to 2. तो कॉमन डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are क्या है? कांस्टेंट है। therefore the given sequence is an AP। तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में अगर नहीं है कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट तो हम लोग नहीं बोलेंगे, मतलब नॉट आर नॉट कांस्टेंट, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में ये आप लोगों को लिख कर नहीं दूंगा, सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे हम लोग। ठीक है,
तो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने चेक किया है कैलकुलेशन करके, और यहाँ पे देखा है कि कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरीके से आपको नोट करना पड़ेगा, नहीं है तो नॉट, ओके, और है तो डायरेक्टली लिख देंगे द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड सभी नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा कुछ नहीं, थर्ड 3 है और फोर्थ टर्म क्या है 7/2 है, ठीक है। t2 माइनस t1 5/2 माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 to the 4, ठीक है। 5 माइनस 4 मीन्स 1/2, ठीक है। वैसे ही हम लोग t3 माइनस t2 भी करेंगे, मतलब 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 मतलब 1/2, उसके बाद लास्ट t4 माइनस t3 बराबर है 7/2 माइनस 3, 7 माइनस 6/2 1/2। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आराम से यही सेंटेंस आप लोगों को नोट करनी है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, यहाँ पे तो t1 t2 t3 t4 आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं सीधा अभी कॉमन डिफरेंस पर आता हूँ, t2 माइनस t1, -6 माइनस माइनस 10 -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। उसके बाद t3 माइनस t2 -2 माइनस माइनस 6 -2 प्लस 6 मतलब फिर से 4 हो जाएगा। t4 माइनस t3 2 माइनस माइनस 2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी चेक करेंगे। t2 माइनस t1 है 0.33 माइनस 0.3, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा ध्यान में लीजिएगा, 33 0.3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 0 लिख लेना, ठीक है। यहाँ का सब्ट्रैक्शन बराबर ध्यान से देखिए, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 0.03, ठीक है। यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है 0.03 आ गया, ठीक है। उसके बाद t3 माइनस t2 0.333 माइनस 0.33, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 0.003, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखना है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, आराम से देखिए, common difference between any consecutive terms are not constant, therefore the given sequence is not arithmetic progression, okay। the given sequence is not arithmetic progression, नहीं है तो नहीं लिखना है, ओके। आराम से आप लोग बना सकते हैं, ओके। तो आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखिए, सीक्वेंस दिख रहा है आप लोगों को। सीक्वेंस में हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, मतलब -4 t2 माइनस t1 -4 -0 मतलब -4, ठीक है। t3 माइनस t2 -8 माइनस -4 माइनस साइन की तरफ बराबर ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 हो जाएगा यहाँ t4 माइनस t3 मतलब -12 माइनस -8 -12 प्लस 8 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ का भी -4, यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। -1/5 t2 माइनस t1 -1/5 माइनस -1/5 -1/5 प्लस 1/5 मतलब क्या हो जाएगा 0। t3 माइनस t2 -1/5 माइनस -1/5 मतलब वही -1/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ का जो सीक्वेंस में देखिए ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ की जो नंबर्स है सेम है, साइन सेम है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस जीरो आ जाएगी। जैसे कि 4 4 4 है तो 4 - 4 0 होता है, 4 - 4 0 होता है, तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये भी क्या रहेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आप लोग नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे t2 - t1 मतलब थोड़ा सा यहाँ पे रूट्स में दिए हैं, मतलब यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन होगा देखिए। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? रूट 2। t3 माइनस t2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो देखिए रूट 2 क्या हो जाता है? कॉमन निकलता है। यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम लोग कॉमन निकाल कर करेंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ठीक है। रूट 2 कॉमन निकल गया, 2 - 1 मतलब 1 होता है, 1 लिखना जरूरी नहीं रहता सामने, तो रूट 2 ये आ गया। लास्ट देखेंगे और t4 माइनस t3, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 3 कैंसिल, 3 माइनस 2, यहाँ पे भी वही होने वाला है। 3 माइनस 2 रूट 2 कॉमन निकल गया, मतलब 3 माइनस 2 क्या होता है? 1 1 लिखना जरूरी नहीं है। कॉमन डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant, therefore the given sequence is an arithmetic progression. Okay, next last question. D is equals to t2 minus t1, 132 minus 127 is equals to 5. Then next t3 minus t2, 137 minus 132 is equals to 5. Common difference between consecutive terms are constant, therefore the given sequence is an arithmetic progression. Okay, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं ये चेक करना है, और यहाँ पे फिर से फाइंड द कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कंटिन्यू करते समय नहीं दिखे थे, हम लोग नीचे लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आप लोगों को तो समझ में आ गया, जो कि हम लोग जो सब्ट्रैक्शन करके जो वैल्यू निकालते हैं कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सिर्फ आप लोगों को कॉमन डिफरेंस नोट करना था। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आप लोग अच्छे से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन 2 को भी कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखिए, राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first term is a and common difference is d in each of the following। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये जो 5 है ये कैसे लिखेंगे? कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट टर्म पता है तो हम लोग आराम से सीक्वेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, t1 मतलब फर्स्ट टर्म 10 है, ठीक है, और d तो कॉमन डिफरेंस है ही, t1 इज इक्वल टू 10, t2 मतलब क्या हो जाएगा? t1 प्लस d मतलब 10 प्लस 5 इज 15, t3 मतलब t2 प्लस d 15 प्लस जो कि t2 हमारा भी 15 है, ओके 20, t4 ज्यादा से ज्यादा हम लोग 4 टर्म तक निकालेंगे। ठीक है, t3 प्लस d 20 प्लस 5, कॉमन डिफरेंस नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तो बदलने वाली नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 रहता है तो टर्म चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस कुछ भी रहता है, प्लस या माइनस कुछ भी, तो आप लोगों का सीक्वेंस बदल दी जाएगा, लेकिन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के हिसाब से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट दिखेगा। जैसे कि 10 15 20, उसके बाद क्या हो जाएगा 25। ठीक है,
तो हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नोट करना था, तो हम लोग नीचे में लिखेंगे देयरफॉर द सीक्वेंस क्या रहेगा 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। ओके, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारी -3 और डी की वैल्यू क्या दी है 0, मतलब आप लोगों का सीक्वेंस चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पे दिखे रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोगों को नोट करना है, तो कैसे करेंगे t1 हो गया यहाँ पे t2 t1 प्लस डी -3 रहेगा, t3 निकालना है तो t2 प्लस डी -3 प्लस 0 -3, t4 है तो t3 प्लस डी -3 प्लस 0 -3। तो सीक्वेंस क्या रहेगा यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का -3 -3 -3 -3 इस तरीके से। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप लोग नीचे लिख सकते हैं इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, हम लोग ने 2 क्वेश्चन देखे, अभी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फर्स्ट टर्म -7, तो t1 फर्स्ट टर्म, t2 निकालना है, तो क्या करेंगे t1 प्लस d, मतलब -7 प्लस 1/2। 1/2 का मीनिंग क्या होता है 0.5, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं 0.5, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -6.5। उसके बाद t3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t2 प्लस डी -6.5 प्लस 0.5, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, t4 t3 प्लस डी -6 प्लस 0.5 मतलब -5.5। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस मिलाकर आप लोगों को सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा -7 -6.5 -6 -5.5, इस तरीके से इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट टर्म क्या होगी -1.25। ओके, सेकंड टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे t1 प्लस डी -1.25 प्लस 3, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करेंगे 3.00 करता हूँ मैं 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो 5 2 रहेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 - 2 7 1.75। ठीक है, थर्ड टर्म निकालनी है, तो t2 प्लस डी, t2 है हमारा 1.75 प्लस 3 4.75 हो जाएगा आराम से। ठीक है, 3 प्लस 1 ही करना है, पॉइंट के बाद 75 है तो 75 वैसे ही लिखेंगे। t4 t2 t3 प्लस डी, तो t3 है 4.75 प्लस डी है 3 मतलब 7.75। ठीक है, 4 प्लस 3 कितना होता है 7 होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को सीक्वेंस बनाना है। ओके, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आप लोगों ने देखी है, आप लोगों को इस तरीके से सीक्वेंस बनाना है। ओके, आप लोग नोट करना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट टर्म है 6। ठीक है, t2 निकालना है, तो क्या करेंगे t1 प्लस डी, तो t1 है हमारा 6 प्लस -3 मतलब 6 - 3 is 3, t3 t2 प्लस डी, t2 है हमारा 3 प्लस -3 मतलब क्या हो जाएगा 3 - 3 0, t4 t3 प्लस डी, t3 is 0 प्लस -3 0 -3 -3 6 3 0 -3। ठीक है, इस तरीके से निकालना है हम लोगों को। उसके बाद t1 -19 t2 इज इक्वल टू t1 प्लस डी। ठीक है, तो -19 प्लस -4 -19 -4 इज -23, t3 t2 प्लस डी
मतलब -23 प्लस -4, -23 -4 is -27, T4 T3 plus D, -27 plus -4, -27 -4 is -31। तो हम लोगों को सीक्वेंस बनाने थे, तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है हम लोगों को दिया है, उस बेस पर हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या किया, ऐड करते गए, उस तरीके से हम लोग सीक्वेंस बनाते गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सीक्वेंस बनाने हैं। ओके, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाना है। यहाँ पे -90, -23, -27, -31। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सीक्वेंस करनी है। ओके, क्वेश्चन को नोट करना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हम लोग जैसे ही ऑब्जर्वेशन करते हैं वैसे ही फर्स्ट टर्म लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकालना है, यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, लेकिन सिर्फ एक नहीं करेंगे, जितने आप लोगों को नंबर दिए उन सब का हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे T1 मतलब फर्स्ट टर्म 5, T2 है 1, T3 है -3, तो T4 है -7। ठीक है, D is equals to T2 minus T1, 1 minus 5 minus 4, D is equals to T3 minus T2, -3 -1, फिर से -4 हो जाएगा, T4 minus T3, -7 -3, -7 plus 3 मतलब -4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ का, -4। और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म T1 is equals to 5 and common difference D is equals to है -4। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी T1 0.6, T2 0.9, T3 1.2 और T4 है 1.5। ठीक है, तो D is equals to T2 minus T1, 0.9 minus 0.6, 0.3 बराबर 9 minus 6 3, T3 minus T2 1.2 minus 0.9 फिर से 0.3 मतलब T4 minus T2 T3 0 1.5 minus 1.2 0.3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0.3। सेम इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, नोट करना, नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 127, सेकंड 135, थर्ड 143 और फोर्थ है 151। ठीक है, तो D is equals to T2 minus T1, 135 minus 127 8, T3 minus T2 143 minus 135 फिर से क्या हो जाएगा 8। ठीक है, T4 minus T3 151 minus 143 क्या हो जाएगा 8। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है और फर्स्ट टर्म क्या रहेंगे यहाँ पे 127। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप लोग को पता ही, अभी कॉमन डिफरेंस देखते हैं T2 माइनस T1 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मतलब न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। 2/4 का मतलब होता है 1/2। T3 माइनस T2 5/4 माइनस 3/4, 5 माइनस 3 अपॉन 4, 2/4 मतलब 1/2। T4 माइनस T3 7/4 माइनस 5/4, वही 7 माइनस 5 अपॉन 4, 2/4 मतलब 2/4 मतलब क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है,
तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे 1/2 रहेगा और फर्स्ट टर्म क्या रहेगी यहाँ पे 1/4। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट 3.2 देखेंगे उसमें आप लोगों को इसका ही बहुत सारा यूज करने के लिए काम में आ जाएगा। ओके, तो आपको इस सब की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोग सबको ऑल द बेस्ट।